Good morning children. Today I'll start second video of chapter number 4 of political science of class 8. The Right to Information Act 2005. The bill got the official assent of the President on 15th June 2005. The Right to Information Act 2005 proposed the setting up of a Central Information Commission and State Information Commission to deal with the matter connected with the right to information. बिल को जो परमिशन ऑफिशियल परमिशन दी गई थी प्रेसिडेंट द्वारा वो 15 जून 2005 को दी गई थी। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रपोज किया गया था जिसमें सेटिंग की गई थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, जो डील करेंगे मैटर्स या विषय पर जो इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। इट स्टेटेड दैट informed citizen and transparency of information was essential for democracy, जिसमें बताया गया था कि हर नागरिक को जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से दी जाए, वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द लॉ अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून पूरे देश में लागू होता था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पीपल विद इन 30 days of the filing of the application। जानकारी उस आदमी को मिल जानी चाहिए 30 दिन के अंदर जो उसने जिस डेट से उसने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है। इफ द लाइफ एंड लिबर्टी of the application is involved, the answer has to be given in 48 days। अगर उसमें जीवन या आज़ादी के लिए किसी राइट के लिए दी गई है तो उसका जवाब 48 घंटे के अंदर देना होता है। If information goes against the security of the state, it need to be given to the people। Information means material in any form, including records, document, menus, email, opinion, advice, press release, circulars, orders, logbook, contracts, reports, papers, sample, models, data material held in any electronic forms। इंफॉर्मेशन जो स्टेट की सुरक्षा के अगेंस्ट है वो लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन मीन्स मटेरियल। इस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मटेरियल, वो किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, जिसमें अभी मैंने आपको सारी चीज़ें रीड करके बताया था। Relating to any private body will be assessed by the public body under other law for the time being in force। और इंफॉर्मेशन जो किसी प्राइवेट बॉडी से जुड़ी हुई होती है वो एसेस की जा सकती है किसी पब्लिक बॉडी में कानून के द्वारा, और वो फोर्स में लाई जा सकती है। पीपल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट
can get information from the government department and institution on matter that concern them. लोगों को उसमें जो भी जानकारी लेनी है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं जो उस विषय से जुड़ी हुई होती है. The function of the Central Information Commission was to receive complaint regarding denial of information. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का फंक्शन होता है जो भी शिकायत इंफॉर्मेशन के ये जानकारी ना मिलने के खिलाफ होती है. इट वुड एग्जामिन ऑल कंप्लेंट. उन्हें हर शिकायत पर ध्यान देना होता है. इफ द कंप्लेंट व प्रॉपर, अगर शिकायत सही है, इट वुड मेक सजेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी. वो उससे जुड़े हुए अधिकारी को सुझाव भी दे सकते हैं. एंड आस्क देम टू रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. और सारी जो ज़रूरी जानकारी है वो मुहैया करानी चाहिए, देनी चाहिए. Implication of the law. The law is hoped will bring about transparency in administration. अगर लोगों को हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी तो इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है उसमें भी पारदर्शिता होगी. It will eliminate corruption and bring आउट ग्रेटर एफिशिएंसी. और इससे करप्शन भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम हो सकेगा. इट विल इंश्योर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड अ मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो जाएगा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम भी पूरी तरह से समझ में आएगा. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2006. द लॉ वॉज फ्रेम्ड टू डिस्करेज द मैन फ्रॉम अब्यूजिंग वुमेन इन होम where traditionally the women were considered weak and inferior. ये कानून इसलिए बनाया गया था कि मनुष्य या आदमी को डिस्करेज किया जाए जो लेडीज़ को घरों में गलत बातें बोलते हैं. और ये ट्रेडिशनली ये होता चला आया है बहुत पहले से कि विमेन को, औरत को वीक समझा जाता है और कम समझा जाता है. This act sought to fulfill in the part of requirement of the society to give equal right to women. ये एक्ट जो आया है ये इसलिए लाया गया है कि वुमेन को बराबर का अधिकार समाज में दिया जाए. चाइल्ड लेबर एक्ट 2006. The law was initially brought in to ensure that children are prevented from being employed in difficult and hazardous manual work at tender age. ये कानून इसलिए लाया गया था कि बच्चों की सुरक्षा की जा सके, उन्हें बचाया जा सके जो भारी काम और मुश्किल काम बच्चों से कराए जाते हैं इतनी छोटी उम्र में. और people were compelled due to poverty to force their children into such employment rather than help them to get education and grow up in a healthy environment. लोग मजबूर होते हैं बच्चों को इस तरह के कामों को करवाने के लिए गरीबी के कारण. वो उन्हें अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाते और उन्हें एक स्वास्थ्य वातावरण में भी नहीं बड़े होने देने पाते. Controversial and unpopular laws. It is human nature to oppose and dislike restriction.
ये मनुष्य की आदत है कि वो जब उसे किसी तरह की रुकावट लगाई जाती है वो पसंद नहीं करता। As every person feels that rules and laws prevent and restrict freedom, हर आदमी यही सोचता है कि कानून जो बनाए जाते हैं वो हमें रोकते हैं, हमारी आज़ादी के बीच में रुकावट डालते हैं। The fact remains that most laws are restrictive in nature, और फैक्ट भी यही है कि ज़्यादातर कानून रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो रुकावट डालते हैं। And even when the government enact a law in a overall interest of the larger population, जो भी कानून बनाया जाता है वो सोच के बनाया जाता है कि ज़्यादातर लोगों के काम का हो। The law get into controversy about the fairness and universal applicability, और लेकिन कानून जैसे ही लागू किया जाता है उसके खिलाफ लोग कंट्रोवर्सीज शुरू कर देते हैं। क्यों? ये कहते हैं ये सही तरीके से लागू नहीं हुआ और सबको एक समान मिल भी नहीं रहा। Often such laws are protested against by huge demonstration and unrest, लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं और परेशानी दिखाना शुरू करते हैं। They have been instant when some laws has been to be amended or reframed or reenacted by the parliament, उनके दिमाग में ये होता है कि इन कानूनों को बदला जाए और दोबारा से फिर बनाया जाए। For instance, the recently enacted Motor Vehicle Act was opposed by a large section of the population. It was overly stringent, monetary penalties and its arbitrary enforcement. जो मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था वो ज़्यादातर लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ये मॉनेटरी पेनल्टीज जो लगाई जाती हैं ये आर्बिट्रेटरी हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिला वजह लोगों के ऊपर लागू किए जाते हैं। द गवर्नमेंट दो डिड नॉट रिपील और री-इनैक्टेड, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे ना बदला और ना दोबारा बनाया। बट इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज टू शो लीनियंसी इन सेवरल केसेस, उसमें उन्होंने सिर्फ जो अथॉरिटीज़ थी उसको इन्फोर्समेंट करने वाली उनका इसमें कुछ थोड़ी सी लचीलापन आ जाए, कुछ थोड़ा सा इसमें ढील दे दी जाए। एंड स्टेट वर गिवन द लिबर्टी टू सेट पेनल्टीज एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, और स्टेट्स को भी कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी जाए, वो अपने हिसाब से पेनल्टीज को सेट कर सकें। The laws were enacted keeping in view the alarming death rate due to the road accident in the country. यह कानून बनाया गया था ये सोच के, इस विचार से कि डेथ रेट कम हो जाए जो सड़क पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट द्वारा होते हैं। But people felt the punishment to be very harsh and largely inconsistent with the offence committed. वो लोग ये समझते हैं जो सज़ा दी जाती है वो बहुत ज़्यादा है और लगातार जो ऑफेंस और हमले होते हैं लोगों के ऊपर। लॉज आर मेड टू इंश्योर दैट पीपल लिव इन अ कंड्यूसिव एंड सेफ एनवायरनमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, लोग कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग सुरक्षित वातावरण में आराम से रहें। Since it is that the people who are affected by law, they have a right to be partly in framing them, or else the entire law making exercise will become autocratic. लोग ये सोचते हैं कि कानून जो बनाते हैं
वो ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो अपनी मर्जी के सोच के ही कानून बनाते हैं, पब्लिक को नज़र में नहीं रखते। एंड व्हेन दे फील देयर राइट एज गुड सिटीजन आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, वो उनके राइट अधिकार जो एक अच्छे नागरिक होने के लिए दिए जाते हैं उनमें रुकावट आती है। और डिनाइड मीन्स पूरा नहीं करने देते। दे मस्ट टेक रिकोर्स टू लीगल रेमेडी, इसी के लिए कोई लीगल रेमेडी या कानूनी तरीका सोचना चाहिए।